इतनी गुरुजी के पास में डिमांड जाती हैं। अभी अभी एक भगत की डिमांड गई सोशल मीडिया पर, सूर्य महिला नाम का जो वो छोटा सा बच्चा जो वीडियो बनाता रहता है, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला उसने कि जेल से बाहर आने के बाद एक भगत ने गुरुजी से चरण सेवा में अरदास की कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आईएएस की परीक्षा में पास हो जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं मिलेगा। अगर तूने आईएएस बनना है तो इस भक्ति में बन, अगर तुझे अधिकारी बनना है तो इस भक्ति में बन। ये आश्रम वाले पोस्ट कर रहे हैं, आंखों देखी बात इन दिनों की, क्योंकि आश्रम वालों को गुरुदेव के परिवार ने क्या सिखाया? भक्ति तो सिखाई नहीं। गुरु के सामने कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, गुरु से क्या आशीर्वाद लेना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, इन आश्रम वालों ने तो कभी संगत को सिखाया नहीं। साथ संगति करके बकवाद सिखाई है तो बकवाद ही मांगेंगे। तो भगत लिख रहा है कि चरण सेवा में जब भगत ने कहा कि गुरुजी आईएएस बनने का आशीर्वाद दो, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यहां नहीं मिलेगा ये आशीर्वाद, आईएएस बनना है तो इस भक्ति में बन। अब बताओ, खुद मैनेजमेंट वाले पोस्ट करके लिख रहे हैं, आंखों देखी घटना बता रहे हैं कि गुरुजी ने मना कर दिया। और उधर इन्हीं आश्रम वालों ने उसी गुरु का नाम लेकर मदीना गांव में करोड़ों रुपए में लाइब्रेरी का काम शुरू करवा रखा है और कह रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अरे गुरु तो यहां पर डायरेक्ट मना कर रहा है, आशीर्वाद तक देने से मना कर रहा है, और वो गुरु संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवा के लाइब्रेरी खुलवाएगा ताकि ये आईपीएस बने, आईएएस बने। अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवानी होती, अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवाई है दुनिया को अधिकारी बनवाने के लिए, तो ये गुरु तो आशीर्वाद देने मात्र से आईपीएस बना सकता है। इसके आशीर्वाद मात्र से वो आंसर शीट में जो आंसर उसने लिखा है वो गलत भी सही हो जाएगा, जैसे सर्वानंद के अक्षर चेंज हो गए थे। ये परमात्मा तो आशीर्वाद देकर अधिकारी बना देगा, लाइब्रेरी खुलवा कर बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइब्रेरी क्या है? ये अन्नपूर्णा क्या है? जिस अन्नपूर्णा मुहिम कहते थे ये लाइब्रेरी बन रही है, ये टोटल गुरुजी के भक्ति विधान के खिलाफ है। इसलिए दास कह रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये घटिया मुहिम है, भक्ति मार्ग में काल का षड्यंत्र है ये। और परमात्मा भैया काल के षड्यंत्र से ही अपना कार्य सिद्ध करता है, ध्यान रखना। वो ही हिरण्यकश वाली बात है, जी भर के वरदान ले लिया और जी भर के अपनी डिमांड पूरी कर दी, दिन में मरूं ना रात मरूं। आश्रम वालों ने भी परमात्मा से जी भर के सारी डिमांड पूरी करवा ली, जो चाहा सो परमात्मा ने तथास्तु तथास्तु कर दिया। और अंत में देख लेना भाई और बहनों क्या होगा, अंत में दुनिया थूकेगी सतगुरु रामपाल जी के परिवार के मुंह पर। ये दास ने पहले भी वचन कहे थे मालिक के आशीर्वाद से, आज भी कह रहा हूं गुरुदेव के आने के बाद भी, क्योंकि मुझे उस प्रोसीजर का पता है, मुझे उस फॉर्मूले का पता है, हम सत्सेवकों को उस फॉर्मूले का पता है कि जो व्यक्ति सतगुरु के फॉर्मूले से हटके चलेगा, सतगुरु कुछ नहीं कहता, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा। क्योंकि सतगुरु ने जो ज्ञान देना होता है, सतगुरु अपना ज्ञान देता है, उसके बाद सतगुरु के दिखाए रास्ते पर अगर कोई चलता है तो ठीक है, कोई ना चलता है तो ठीक है। सतगुरु भैया सर में दर्द नहीं करेगा, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा। बार बार ये कहकर कि तूने गलत कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर चलना है तो चलो, और जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर नहीं चलना है तो भाई अपनी दुर्गति करवाते रहो। तो आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में आया था एक, अब कहाँ है, मिल जाएगा तो।
है।